फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम प्रोटेक्शन सर्किट व्हील विथ LM393 कंपेरेटर जो आईसी होती है, डुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है HCT हिटाची JSK 421022 का बोर्ड में ये लगा हुआ सही CKDA है। इसकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें हमको क्या देखना है कि प्रोटेक्शन सर्किट देखना है कि कभी भी ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट यानी ओवर वोल्टेज, ओवर करंट अगर फ्लो होता है तो हमारा सर्किट, ये जो कास्केट सर्किट है, ये स्टार्ट होकर कैसा हमारी आईसी को इन्फॉर्म करके ये सब प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है, जिससे हमारा लीनियर और सेक्शन और PFC सेक्शन बंद हो जाता है और PS जो ऑन है ये हमारा यहाँ से यहाँ ग्राउंड हो जाता है। जो 5 वोल्ट है यहाँ से यहाँ हमारा डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा PFC सेक्शन और लीनियर सेक्शन बंद हो जाता है और हमारा पूरा CKD TV पूरा प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। ये जो सर्किट है हमने LM393 की मदद से बनाया है। अब इसमें कैसा होता है कि ये सब आपको मालूम है कि हाई वोल्टेज गेन और लो वोल्टेज गेन गेट के ऊपर आते हैं सिग्नल। एक बार ये स्टार्ट होता है, एक बार ये स्टार्ट होता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनकर कोलैप्स होकर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनकर कोलैप्स हो गया, करंट कंडक्शन बनकर यहाँ से यहाँ फ्लो होता है करंट। और यहाँ पर हमारा इसके टर्न्स के ज़रिए जितने भी ये जो हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव ट्रांसफार्मर है ये, तो यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट बनता है पूरा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 24 वोल्ट 5 वोल्ट एम्पियर बनता है और 12 वोल्ट 2 एम्पियर बन जाता है। ये हमारा LC सर्किट है जो कि फिल्टर सर्किट है, CLC। और यहाँ पे R लगाकर यहाँ से इसको चार्ज करके फिल्टर करके ये सब दिया जाता है। और इसके अंदर एक नई चीज़ ये है कि एक शंट रजिस्टर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, जो कि एक नेगेटिव लाइन से कि रिटर्न लाइन में लगा हुआ है। शंट रजिस्टर का काम ये करता है। और ये जो यहाँ से ये C पॉइंट लिया हुआ है यहाँ से, और यहाँ से B पॉइंट लिया। अगर यहाँ पे कोई भी शॉर्टेज हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है या ओवर करंट, इसके शॉर्ट होने की वजह से जो हमारा करंट है वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये इसमें मुझे आपको ये समझाना है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा CKD भी दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं करंट डिटेक्टर। तो ये करंट डिटेक्टर के लिए LM393 कंपैरेटर डुअल ऑपरेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारी C पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये लिया गया है हमारे नेगेटिव ग्राउंड लाइन, जो कि 24 की है, और ये हमारा B जो है ये 12 वोल्ट की लाइन में इसको B पॉइंट से लिया गया। और यही जो B और C पॉइंट हम यहाँ पर दे रहे हैं, B जो पॉइंट है इसको एक लेवल रेफरेंस दे के इसके नेगेटिव लाइन में पिन नंबर 6 में दिया गया, जो कि इनपुट है। और ये प्लस के ऊपर पिन नंबर 5 को ग्राउंड के साथ जोड़ा हुआ है। ये B जो है, जब करंट यहाँ पे ज़्यादा फुल हो, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे कुछ भी शॉर्टिंग हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये करंट डायरेक्ट यहाँ से अगर फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट की मेजर भी बढ़ेगी। तो यही करंट जो ज़्यादा मेजर होने से, करंट की मिकदार बढ़ने से, करंट का ओवरफ्लो होने से उसको ये डिटेक्ट करता है, ये हमारा CKD। तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं कि 24 वोल्टेज का जो शॉर्टिंग हो जाता है तो वो भी हमको मालूम पड़ जाता है, या ज़्यादा वोल्ट बन रहा है तो वो भी हमको मालूम पड़ जाता है। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ज़्यादा वोल्ट बन जाएगा, अगर ज़्यादा वोल्ट बन रहा है तो वो भी हमको यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। देखो कैसा मालूम पड़ता है वो देखो। ये मैंने इसके अंदर ये देखिए, जो पिन नंबर 6 और 5 इसकी इनपुट पिन है, और पिन 7 जो क्या
आउटपुट है और ये पिन नंबर 3 इसकी इनपुट पिन है। यहाँ पे इसको आर देखो दिया हुआ है, आर से रजिस्टर लगा के ग्राउंड से जोड़ा गया है। इसके प्लस पॉइंट को और माइनस पॉइंट के ऊपर रेफरेंस लेवल दे दिया गया है। पिन नंबर 3 पर एक आर लगाकर एक रेफरेंस पिन नंबर 3 के ऊपर एक आर लगाकर रेफरेंस वोल्टेज दिया गया और यहाँ पर सी को जोड़ा गया है। जो सी हमारा 24 वोल्टेज का करंट डिटेक्टर पिन है। अब 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज यहाँ पर आकर रुके हुए है और ये हमारा जो है LM431 TL431 की जैसी आईसी आती है, जो कि ये हमारा इंटेलिजेंस जीनर है, यहाँ पे लगा और इसके भी रेफरेंस के ऊपर कोई भी वोल्ट नहीं आएंगे। जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तब यहाँ पर आएंगे। जब तक ये करंट को मेजर करता रहेगा कि करंट की वो भी सही है, करंट का मेजर भी सही है, जब तक ये करंट को दिखता रहेगा और बताता रहेगा कि करंट ज़्यादा फ्लो होता है तब ये अपना यहाँ पर ये देखो, यहाँ से करंट समझो 24 वोल्टेज का करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो गई तो ज़्यादा फ्लो होने की वजह से ये इधर भी यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ये इसकी पिन नंबर 6 में जाएगा और 7 से आउटपुट होते हुए इंटरनली काम करते हुए ये एक हमिंग पॉइंट पे मिलेगा। और ये भी देखो पिन नंबर सी के ऊपर अगर 12 वोल्ट के अंदर कुछ शॉर्टिंग हो जाती है, करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो ये एक हमिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आकर मिलेगा, जो कि पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट पिन है। और पिन नंबर 4 ग्राउंड है। पिन नंबर 8 के ऊपर 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज दिया गया है, जो कि इसका इनेबल पिन है। ये भी आप ध्यान रखो, ये इसका इनेबल पिन है। और ये यहाँ से आकर जैसा ये स्टार्ट हो जाता है, ये इसको स्टार्ट कर देता है और एक जितनी इसको ग्राउंड की ज़रूरत है ये उतना ही ग्राउंड उसको देगा। अगर उससे ज़्यादा अगर करंट पास होता है तो इसकी जो इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस के इसमें जितना भी समझो अंदर हीट की वजह से जो अगर ज़्यादा हीट हो जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट भी ज़्यादा होंगी। तो अगर वो हीट अगर अंदर ज़्यादा दे रहा है तो डायरेक्ट अगर ग्राउंड कर देता तो 5 वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। ये भी एक इसका प्रोसीजर है। अगर डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है तो 5 वोल्ट का यहाँ पर कोई इसके साथ में काम नहीं बनेगा। 5 वोल्ट डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा तो हमारा PS जो ऑन है, PS ऑन जो जा रहा है 5 वोल्ट स्टैंड बाय, वो यहाँ पर इसको बंद कर देगा। ये भी एक थ्योरी है कि जितने इसकी डेंसिटी होती है हीट की, उतनी डेंसिटी से पड़ेगा तो उसको उतना ही ग्राउंड मिलेगा, जो कि हमारे स्विचिंग सर्किट जो आता है ट्रांजिस्टर का, जिसके हम बेस में और एमीटर के अंदर जो रेसिस्टर लगाते हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, जिससे हम आउटपुट के ऊपर, कलेक्टर लोड के ऊपर हम कितना भी रेगुलेशन वोल्टेज ले सकते हैं। तो वैसा भी ये भी वैसा ही काम करता है। अभी देखिए, अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाता है 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट नहीं, ये 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट, ये 12 वोल्ट सी पॉइंट, अरे ये 24 वोल्ट है सी, अरे ये भी है, हाँ चलो, ये 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। ओके, तो यहाँ पर आके एक हमिंग पॉइंट के ऊपर आके मिल जाता है। अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, ये कास्केड सर्किट है, जिसको हम प्रोटेक्शन सर्किट भी बोलते हैं। ये दो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा कि 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया, तो यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो होगा तो ये PNP, और PNP का बेस नेगेटिव के ऊपर एक्टिव होने के ऊपर ये ट्रांजिस्टर काम करता है, PNP ट्रांजिस्टर। तो ये भी अगर डायरेक्ट इसको अगर नेगेटिव मिल जाता है तो ये 5 वोल्ट पूरा यहाँ से यहाँ ग्राउंड हो जाएगा, पूरा सिक्योरिटी लैच कर दिया जाएगा। और इसके बीच में ये भी होता है कि ये भी जो हमारा 24 वोल्टेज है और 12 वोल्टेज है, यहाँ पे जो जीनर लगा हुआ है, समझो 24 वोल्ट का जीनर है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर यहाँ पे बनते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर यहाँ पर बन गए तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉप करंट
पास कर देगा और ये इसको पॉजिटिव करंट के अंदर करके यहाँ से यहाँ हमिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। और ये जो है अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा बन रहे और यहाँ पे 12 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है तो ये जब 12 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएंगे तो ये इंटरनली शॉर्ट होते जाएगा और ये एक जो इसकी डेंसिटी होती है अगर उससे ज़्यादा अगर करंट अगर वोल्टेज इसमें जमा हो जाता है तो ये उसको बाहर फेंकना चालू कर देता है उसके मुताबिक। तो ये जीनर अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम पड़ेगा। तो ये डायोड के साथ इसको पॉजिटिव वोल्ट करके, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज में है तो इसको पॉजिटिव करके यहाँ पर दे देते। तो ये दोनों हमिंग पॉइंट पे मिल जाते हैं और ये हमारा जो कास्केट सर्किट है जिसको हम प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। और इसके साथ पूरा LM393 पूरा मिलाकर पूरा प्रोटेक्शन सर्किट बनाया गया। अभी ये 5 वोल्ट को यहाँ से भी लैच कर देगा और यहाँ पर अगर करंट इससे ज़्यादा आ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा तो ये भी यहाँ से 5 वोल्ट को डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा। अगर ज़्यादा ग्राउंड कर देगा तो भी अगर यहाँ पे सही करंट अगर हमको नहीं मिल रहा है तो भी हमारा CKT प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। तो इसके 2 प्रोटेक्शन सर्किट है, एक ये और एक ये भी एक प्रोटेक्शन सर्किट ही बोला गया। क्योंकि लोग क्या बताते हैं कि ये एक रेफरेंस वोल्टेज इसको यहाँ से देगा, इसको ग्राउंड करेगा तो आगे वोल्टेज पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी इंटेलिजेंट जीनर जो कि LM431 या TL431 जो ये IC है, यहाँ पे ये IC का नाम है ICS4, ये इसका एनोड पिन है, ये कैथोड है और ये रेफरेंस है। तो ये भी वही काम करेगा, प्रोटेक्शन। क्या करेगा? प्रोटेक्शन। तो 5 वोल्ट को ये यहाँ पर करंट के ज़रिए काम करता रहेगा। अभी ये मेन सर्किट के ऊपर आ जाए, बस मुझे यही आपको बताना था कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव वोल्ट अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वोल्ट पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वोल्ट पहुँच गए, यहाँ पर अगर हमारा शॉर्टिंग हो जाता है या 24 वोल्टेज अगर ज़्यादा बन जाता है तो ये हमिंग पॉइंट के ऊपर A B C यहाँ पर आके मिलेंगे। NPN के पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा तो जब नेगेटिव यहाँ पर मिलेगा तो ये PNP है, इसके बेस के ऊपर N मिलने पर नेगेटिव हो जाएगा और ये भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा PS ऑन को जो 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे थे ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट 5 वोल्ट आकर ग्राउंड हो जाएंगे और ये हमारा CKT काम नहीं करेगी, ये हमारी LED अब काम नहीं करेगी, जो कि हमारा ये देखिए ये PS ऑन जो कि यहाँ पर आ रहा है मदरबोर्ड से, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मिल रही है। ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये वाली SMPS की 5 वोल्ट से जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से को रीसेट वाइंडिंग से टर्सरी वाइंडिंग से जो 5 वोल्ट हमको मिलता है वो डायरेक्ट यहाँ पर लैच कर दिया जाएगा। इसके और इसके बीच में यहाँ पर लैच कर दिया। ये जो है इसका ट्रांजिस्टर फोटो ट्रांजिस्टर यहाँ पर है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्ट करता है और जो इनेबल करता है हमारी PFC साइड को और लीनियर साइड को। तो जब यही अगर वोल्ट यहाँ पर लैच कर दिया जाएगा तो ये हमारा PFC सेक्शन और लीनियर सेक्शन हमारा बंद हो जाएगा और पूरा टीवी हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। तो ये भी एक प्रोटेक्शन सर्किट है। एक प्रोटेक्शन सर्किट मैंने आपको ये बताया था, वो वाला ये वाला देखो, इसके अंदर ये भी मैंने इसके पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया होगा। पिन नंबर 10 के ऊपर एक पर्टिकुलर वोल्ट से IC को बताया जाता है कि कितने वोल्ट कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, ज़्यादा करंट अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो गया और यहाँ पर वही 24 वोल्ट या 5.3 वोल्ट, यहाँ पे तो 5.2 वोल्ट यहाँ पर स्टैंड बाय जो वोल्टेज है यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ये हमारी LED है दिया हुआ है, इसको अभी तक ग्राउंड मिला नहीं है। जब अगर करंट यहाँ पर बढ़ जाता है और हमारा ये यहाँ पर बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज यहाँ से यहाँ ज़्यादा पास हो जाते हैं तो ये हमारा
NPN ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन हो जाएगा तो 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड मिल जाएगा और लैच कर दिया जाएगा, और हमारा 5 वोल्ट जब यहाँ पर आएगा तो हमारी LED ऑन हो जाएगी। अभी इसके बीच में ट्रांजिस्टर है इसके लिए कि ये LED को ऑन करने के लिए है, और ये हमारा जो MVCC है जो कि 12 से 20 वोल्ट है, ये LED को ऑन कर देगा। ये 5 वोल्ट अगर इसको ग्राउंड मिलेगा तो ये LED को ऑन कर देगा, और ये जो MVCC का 12 to 20 वोल्ट यहाँ पर आकर रुका हुआ है, इसके बेस के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ से यहाँ इसको पास कर देगा। ये पास कर देगा तो ये क्या करेगा कि पिन के ऊपर जो IC की पिन थी, पिन नंबर 10 जो हमारे IC की, उसके ऊपर 2 वोल्ट के ऊपर उसको सेट किया जाता है, यानी समझो 1.5 से 2 वोल्ट के ऊपर इसको सेट किया जाता है। और अगर यहाँ से यहाँ 12 से लेके 20 वोल्ट रेजिस्टर लगा के 3 वोल्ट 2.5 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट अगर यहाँ आ जाते हैं तो ये भी हमारा एक प्रोटेक्शन सर्किट बन जाता है। और अगर इसको वोल्ट यहाँ पर ज़्यादा मिल गए तो ये IC को अंदर जाके इन्फॉर्म कर देगा कि भाई अब यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा हो गए हैं, अंदर प्रोटेक्शन मोड में IC को डाल दो, IC को ऑफ कर दो। ये एक प्रोटेक्शन सर्किट ये था, ये भी मैंने आपको इसके साथ बता दिया। बाकी आगे का PFC सेक्शन, लीनियर सेक्शन, 5 वोल्ट सेक्शन सब सेम होता है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि वो काम कैसा करता है, तो वो CKD देखो ये है, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर फंक्शन और रेगुलेशन फंक्शन, ये आप देख लो। और ये जो है, और ये देखो रेगुलेशन कैसा किया जाता है। NPN ट्रांजिस्टर से और PNP ट्रांजिस्टर से नेगेटिव वोल्ट को और पॉजिटिव वोल्ट को कैसा लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जैसा काम करता है ये वैसा ही इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इसके बेस को बायस करके इसकी और इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करके यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टर लगाकर हमको यहाँ पर जितना चाहिए लोड के अक्रॉस हम वोल्ट ले सकते हैं, रेगुलेशन वोल्टेज। तो ये भी आप देख लो, ये भी मैंने आपको आज चीज़ बता दिया, ये भी देख लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।